इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस अराई से। इदरीस अराई, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त राशिद निवास रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पे जो है आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो आग लगने का वाक़या हुआ और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड फौरी तौर पे पहुंची और रेस्क्यू टीमें जो है वो अपने तौर पे फौरी तौर पे पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने के लिए यहाँ पे अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी। मैं आपको थोड़ा सा अफसोसनाक वाक़या ये बताऊँ कि यहाँ पर अब तक तकरीबन 9 की जो है वो कन्फर्म हो चुका है कि 9 अफराद जो है वो अपनी जान से की बाजी हार चुके हैं और अभी तक जो तकरीबन 25 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो शॉपिंग मॉल है, इस शॉपिंग मॉल में तकरीबन पहले भी 2 से 3 बार जो है वो आग लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी तक इस पर कोई ऐसा एंट्री या ऐसा एंट्रेंस या ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया कि जो ऐसे खुदा न खासा जो वाक़ये होते हैं उस पर जो है फौरी तौर पर कंट्रोल पा लिया जाए। रेस्क्यू टीमों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो हमें अंदर जाने की होती है। 4th फ्लोर पे जो आग लगी, जिसने फौरी तौर पे 5वें फ्लोर पे भी लपेट में ले लिया। 4th फ्लोर और 5वें फ्लोर पे जो है वो आग का अमल जो है वो फौरी तौर पे कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन कूलिंग का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और यकीनन जो 4th फ्लोर है उसको क्लियर कर लिया गया और वहाँ पे अभी तक जो है वो कोई भी अफराद मौजूद नहीं, जबकि 5वें फ्लोर में टोटली धुआं भरा हुआ है जिसपे बहुत ज़्यादा तपिश भी है वहाँ पे। और वहाँ पे भी जो टीमें हैं वो यकीनन अपने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे देख रही है कि कोई वहाँ पे लोग तो नहीं है, वहाँ पे कोई अफराद मौजूद तो नहीं अभी तक जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा। 25 के करीब, मैं आपको एक बार दोबारा बताऊँ कि 25 के करीब अफराद को जो मुख्तलिफ तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचा दिया गया, जिसमें 9 जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। फायर ब्रिगेड के अमला का ये कहना है कि आग पर टोटली काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।